हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन लेके आया हूं, जो कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, तब आपको फर्स्ट एंगल पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कि आपको फर्स्ट एंगल में किस तरह बनाने हैं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में यह अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में आप बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन 45 मार्क्स के होते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फर्स्ट एंगल में किस तरह बनाया जाता है आइसोमेट्रिक व्यू को, और डायमेंशंस के हिसाब से अगर आप बनाते हो तो एक्यूरेट आपका जो डायग्राम है, वो ऑर्थोग्राफी डायग्राम, वो कंप्लीटली राइट बनेगा, कभी गलत नहीं हो सकता। अगर डायग्राम के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपका गलत हो सकता है। और डायग्राम को नीट और क्लीन बनाने की कोशिश करें, कम से कम इरेजर का यूज करें, यानी जो मिटकाते हैं वो कम से कम यूज करें, क्योंकि अगर मिटकाते रहेंगे तो पेज गंदा भी हो जाएगा और जो पेंसिल का निशान वो पड़ जाता है। तो उससे थोड़ा परहेज करें इरेजर से और कम से कम बनाने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कि वीडियो में कि फर्स्ट एंगल में कैसे बनाते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू है और इसका मैं थर्ड एंगल बना चुका हूँ, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट के अंत में आपको थर्ड एंगल इसका वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है। तो इस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आइसोमेट्रिक व्यू दिया होता है, इसमें 3 साइड दिए होते हैं। पहला होता है टॉप व्यू, दूसरा होता है फ्रंट व्यू, तीसरा होता है साइड व्यू। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस तरह बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरह से। एक ग्राफ खींचते हैं, उसमें एक डार्क लाइन होती है, जो कि ये मिडिल होता है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, ये हमारा डार्क लाइन होता है, और ये हल्की लाइन होती है जो जिस पर हम ड्राइंग को बनाते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस लाइन के बेस पर हम बनाते हैं और इसके जरिए हम पूरे ड्राइंग को हम बनाते हैं। बनाने के बाद जो भी ये लाइन होता है, हम किनारे का पूरा साइड हम मिटा देते हैं और बीच वाला नहीं मिटाते हैं। तो चलिए हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना लेते हैं। बनाने के बाद अब चलिए समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस तरह बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है और हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएं। अब दिमाग लगाएं। तो हमारा जो पूरा डायमेंशन दिए होते हैं कुछ इस तरह से, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और साइड व्यू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या होता है कि फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड में आता है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है। जब फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो हमारा टॉप व्यू ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में होकर राइट हैंड साइड में हो जाएगा। जिधर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा ठीक उसी साइड हमारा टॉप व्यू बनता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और बता दे रहे हैं कि जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, यानी अगर राइट हैंड साइड में बन रहा है तो हमारा राइट हैंड साइड में बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो हमारा फर्स्ट एंगल में मान लीजिए हमारा ग्राफ है, तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, यानी राइट हैंड साइड में दिया है। अब हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। फर्स्ट एंगल में हम क्या करते हैं कि जो फ्रंट व्यू बनाते हैं वो ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये फ्रंट व्यू हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा और साइड व्यू साइड इस साइड हो जाएगा और फ्रंट इस साइड होगा। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, दोनों अपोजिट हो जाते हैं। जो साइड व्यू होता है वो इस तरफ चला जाता है, और साइड इधर दिया है तो इस साइड चला जाएगा, और फ्रंट इधर दिया है तो इस साइड चला जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। और ठीक टॉप व्यू हमारा कुछ यहां पर आ जाएगा, टॉप या प्लेन। टॉप या प्लेन दोनों एक ही है। टॉप या प्लेन हमारा ठीक फ्रंट व्यू के नीचे तरफ आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट एंगल का फार्मूला है। अगर इसको जिसको पता हो गया और वो आसानी से बना सकता है। चलिए देखते हैं। अब चलते हैं डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो पहले हम डायमेंशन देखते हैं। एक बॉक्स नुमा तो दिया हुआ है 80। अब इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर दिया हुआ है 50, यानी 80 गुणे 50 का हम बनाएंगे। हाइट 50 है और लंबाई 80 है, तो एक बॉक्स बना लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर
50, ये 50 का है और ये 80 का है। बॉक्स बना लेते हैं। ये 50, ये देखिए, ये 50 है, ये 50, ये भी 50 है, ये 80, ये 80 है, यानी 80 गुणे 50 का हम एक बॉक्स बना लिए। अब देखते हैं कि हम किस तरह बनाते हैं। ये हमारा जो भी है, हम इस साइड बना रहे हैं, राइट हैंड साइड में फ्रंट व्यू बना रहे हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के पहले हम क्या देखते हैं, ये देखिए। अब इसकी ऊंचाई तो हम देख लिए इधर 50 है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी ऊंचाई हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर ये देखिए, ये हमारा डायग्राम है आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर डायग्राम बनेगा तो ये इस तरह बनेगा। अगर ये चीज है वो हमारा इस तरह हो जाएगा। इस तरह जब होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ पर 17 दिया हुआ है। चलिए पॉइंट लगा देते हैं 17 का। ये हमारा 17 का हम पॉइंट लगा देते हैं। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है, ये हमारा टेपर है, तो इसकी दूरी दी हुई है 35 और इसकी हाइट दी हुई है 17। तो हम नीचे से 35, यहाँ से हम पॉइंट लगाकर 17 ऊपर की तरफ पॉइंट लगाकर हम 10 नंबर ऊपर खींच देते हैं, 10 पॉइंट ऊपर खींच देते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये हमारा 35 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 35 नापते हैं यहाँ पर। ये हो गया, देखिए डायमेंशन के साथ चल रहे हैं। 35 यहाँ से नापते हैं। नापने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 17 यानी 5 दूनी 7, 17 हम यहाँ से नापने के बाद हम 10 mm ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये 10 mm ऊपर की तरफ खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम ये जो 17 नापे थे हम इसको हम मिला देते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट से, राइट हैंड साइड पॉइंट से हमारा ये पॉइंट पर मैच खा गया है। तो हम ड्राइंग में क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में हम क्या करते हैं, इन और ये पॉइंट को हम कुछ इस तरह से मैच कर देते हैं। कुछ इस तरह से मैच कर देते हैं। मैच करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पे मैच नहीं हुआ है तो आप मैच कर दीजिएगा, यही पॉइंट है। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें यही लाइन हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। देखिए डायमेंशन के हिसाब से अब ये लाइन भी हमें आगे की तरफ दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइन को हम बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए ये फ्रंट व्यू हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू है जो कि बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू पे हम क्या देखते हैं, देखिए अब हमारा साइड व्यू किस साइड दिया हुआ है, राइट हैंड साइड दिया हुआ है। तो हम क्या बना रहे हैं, ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं साइड व्यू। तो हमारा फर्स्ट एंगल में चेंज हो जाता है। तो साइड व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, तो 50 गुणे 50 का है। तो यहाँ पे देखिए 30, 20, 50 और 50, यानी 50 ये है, 50 ये है और 50 ये भी होगा और 50 ये भी होगा। तो 50 गुणे 50 का हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये हमारा 50 का हो गया। ये 50, ये 50, ये 50। ये देखिए 50 गुणे 50 का बॉक्स बन गया। अब हम देखते हैं डायमेंशन के हिसाब से आइसोमेट्रिक व्यू चलते हैं। अब देखिए, अब डायमेंशन के हिसाब से चलते हैं कि हमें क्या चीज बनाना है। तो फ्रंट व्यू में हम देखते हैं, देखिए ये राइट हैंड साइड है। जब भी हमारा कुछ इस तरह से भाग रहेगा, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से है, हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे
तो हमारा ये जो 20 है हमारा इस साइड होगा और ये 30 है कुछ इस तरह साइड होगा। तो ये फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 20 हमारा राइट हैंड साइड में है और ये 30 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम क्या करते हैं कि इसको राइट हैंड साइड में 20 हम खींच लेते हैं। ये 20 और ये 20 दोनों तरफ रहेंगे तो लाइन एकदम बराबर आएगा। अब इसको हम डार्क लाइन से खींच लेते हैं, इसमें कोई हिडन लाइन नहीं रहेगा। ये हमारा डार्क लाइन हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि यहां से हमारा 10 mm दिया है, ये हमारा ये बनेगा, यानी 10 है तो ये भी 10 होगा। तो इसकी ऊंचाई 17 है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहां से 10 ले लेते हैं, यहां से 10 ले लिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है इसकी जो हाइट है, अगर यहाँ ये जो हाइट है हमारा 17 है, 17। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहां से हम 17 5 2 7 17 को पॉइंट लगा लेंगे। लगाने के बाद हम 10 mm नाप लेंगे यहां से, ये हमारा 10 mm हो गया। फिर हम यहां से क्या करते हैं, यहां से 20 ले आते हैं और यहां से 20 लाते हैं और इसको हम इस तरफ मिला देते हैं। और फिर देखिए ये लाइन जो 20 लाए थे और इसको हम इस लाइन पर मिला देते हैं। ये जो लाइन है देखिए डायमेंशन के हिसाब से चलेंगे तो पूरा लाइन आपका क्लियर होगा। आप क्या करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। साइड व्यू में देखिए ये हमारा जो ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है वो हमारा यहाँ भी, ये देखिए ये एरिया साइड व्यू में दिख रहा है। कुछ इस तरह से हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, जो कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफी है। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें टॉप व्यू बनाना है। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि टॉप व्यू हमारा ठीक फ्रंट व्यू के ठीक नीचे होता है, यानी हमारा जो फर्स्ट एंगल बनता है वो इस साइड बनता है। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं टॉप व्यू पर हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में क्या दिख रहा है। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। प्लेन में ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है। तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे। तो कितना है 80 गुणे 50, यानी इसकी 50 है, यहाँ पर दिया हुआ है 50 और इसकी दिया हुआ है 80। तो एक पहले बॉक्स बनाएंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया 50 और ये हो गया 80। फिर यहां से हो जाएगा हमारा 50 ज्यादा हो गया, ये हो गया 50, ये जो ज्यादा हो गया इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। ये देखिए बॉक्स बन गया हमारा, टॉप व्यू का बॉक्स बन गया और इसी लाइन पर बना है। ये देखिए ये जो हल्की लाइन है इसी लाइन पर हम बना है। ये हमारा टॉप व्यू का 50 बन गया और बॉक्स बन गया। तो बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज दिखाई देगा ऊपर से। तो ऊपर से क्या दिखाई देगा, ये 20, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ 20 और 30। ये अगर ये लाइन हमें यहाँ तक दिखाई देगा और यहाँ तक दिखाई देगा कैसे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम ये हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम पहले 17 ले जाएंगे, 17 के बाद हम 20 ले जाएंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, पहले 17 ले जाते हैं। तो ये हमारा स्केल रहा और ये रहा 17, 15 2 17, ये पॉइंट लगाए हम। फिर यहाँ से पॉइंट लगाने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ से 20, ये 20 दिया ना, तो ये ऊपर की तरफ हम 20 ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 20 ऊपर की तरफ ले जाते हैं।
ये हम 20 ले जाते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ हम 20 ले आए। 20 ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम लाइन ले जाते हैं। ये होता है 35, तो हम इसी यहाँ से नापते हैं 35। देखिए अब हम यहाँ से 35 नापेंगे। अब यहाँ से हम 35 को नाप देंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब यहाँ से ये जो लाइन है हमारा इसी पर निर्भर है, यानी ये लाइन और ये लाइन हमारा सेम है। तो यहाँ से हम यहाँ से 35 नापेंगे। 35 नापने के बाद ठीक ऊपर की तरफ 10 mm फिर ले जाएंगे। अब यहाँ से हमारा क्या है 10 mm ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये हो गया हमारा 20। ये देखिए ये हमारा 20 हो गया। 20 क्या करते हैं हम इस पर मिला देते हैं। यहाँ से भी 20 नाप लेते हैं, एक्यूरेट रहेगा। ये 20 है। हम क्या करते हैं, इसको इस बिंदु को और इस बिंदु में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब फिर देखते हैं भाई बहुत चीज बचा है। इसके बाद ये लाइन बची है, तो क्या करते हैं हम इस लाइन को और ये वाली लाइन को हम मिला देते हैं। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। अब क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे। कुछ इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप व्यू में हमें ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो हमें कुछ इस तरह से टॉप व्यू दिखाई देंगे, जो कि टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसको हम डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने के बाद पता चलेगा कि हमारा कौन सा डायमेंशन क्या है। और 5 mm में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफी, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन लिखेंगे। लिखने के बाद आप ऑल डायमेंशन इन mm या ऑल डायमेंशंस आर इन mm, आपको ये 5 mm में लिखने होते हैं। और इसके सिंबल आपको अगर फर्स्ट एंगल का है तो फर्स्ट एंगल का यहाँ पर सिंबल बनाना होगा। चलिए हम बना के दिखा देते हैं फर्स्ट एंगल का सिंबल। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल खींच लेंगे। दूसरा सर्किल खींच लेंगे। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। और इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी दूरी और इसकी दूरी नाप के, ये हमारा 3.5 का है, तो हम क्या करते हैं, दोनों दूरी नाप लेते हैं। नापने के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं और कुछ इस तरह से लाइन खींच देते हैं। और फिर इसकी दूरी नाप लेते हैं। 20 है तो यहाँ पर हम 20 खींच लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसको मिला देते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। अब इसे जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम में अगर यह बना देते हैं फर्स्ट एंगल सिंबल का सिंबल बनाए, अगर कंफर्म आपको पता है कि फर्स्ट एंगल सिंबल आपको याद है तभी बनाए, गलत ना बनाए, क्योंकि नंबर आपको ये सही होते हुए आपका नंबर काट लेगा इसमें 5 नंबर। तो प्लीज अगर आपको सिंबल पता है, कंफर्म पता है, तभी बनाइएगा सिंबल, नहीं तो पता है तो मत बनाइए। और कुछ इस तरह से बनाने के बाद हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। चलिए डायमेंशन दे देते हैं।
ये हम डायमेंशन दे दिए। ये हमारा 20 का है, साइड व्यू है, और ये हमारा 10 mm, ये 20 है। ये हमारा साइड व्यू है, तो हम साइड व्यू 5 mm में कुछ इस तरह से लिख देते हैं। ये साइड हो गया 5 mm में। ये पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कोई स्मॉल लेटर में नहीं। ये हो गया फ्रंट। ये हो गया फ्रंट। ये हो गया साइड व्यू, जो कि हमारा 20, 10, 20 यानी 50 का है, तो इधर डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। ये भी सेम वही है। ये 35 का है, इसका डायमेंशन दिए हैं, और ये 80 पूरा इसका डायमेंशन है। फिर इसके बाद यहाँ पर 50 दिया हुआ है, इसका डायमेंशन है। फिर ये 20, ये 30 का इसका है। फिर ये 20 और ये 17 का डायमेंशन है, जो कि टॉप व्यू है। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। ये फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक पोजीशन है। ये हमारा सिंबल है, फर्स्ट एंगल का सिंबल है, जो इस तरह को आपको बनाने हैं। बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो लाइन है आपको इसको इरेज कर देना है, यानी मिटा देना है। ये लाइन और ये लाइन आपको मिटा देना है सारा। ये सारा लाइन आपको मिटा देने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये जो लाइन निकला हुआ है, ये लाइन जो हल्की लाइन है, ये आपको सारा मिटा देना है। मिटाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसे ना मिटा भी तभी चलेगा। बाकी ये जो लाइन निकला हुआ है, ये साइड, ये लाइन और ये लाइन जो निकला हुआ हल्की, उसको सारा मिटा दीजिए। इसको मिटाने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस रहता है, और 75 में आपको 70 नंबर मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं और भी इसी तरह इसी टाइप के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।